देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी गुजरात में खड़े होकर उन्होंने भाषण दिया, हे गुजरातियों, एक मुसलमान तुम्हारा मुख्यमंत्री बन जाएगा। बात तो सही है, होश में आ जाओ। कि साउथ का कोई राष्ट्रपति था मुसलमान बीजेपी के कार्यकाल में? राष्ट्रपति कौन था? प्रधानमंत्री का नाम बताइए मुसलमान। नहीं, प्रधानमंत्री तो आप नहीं मैडम, कोई किसी प्रधानमंत्री का नाम बताइए मुसलमान, और किसी डिप्टी प्रधानमंत्री का मुसलमान का नाम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं कह रही हूँ प्रेसिडेंट का नाम बताइए। आप काहे पीछे जा रहे हैं? प्रेसिडेंट का नाम बताइए ना। नहीं, मैं प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहा हूँ। हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं देश का। बात तो सही है। 7 करोड़ अब्दुल कलाम का नाम लेने से देश आप का क्यों प्रधानमंत्री मुसलमान पीछे जा रहे देखना हैं? चाहते हैं, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनमें से जो लोग हमसे सहमत हैं या देश हमसे का सहमत नहीं प्रधानमंत्री हैं, और मुसलमान हैं, वो भी चाहते हैं असीम वकार साहब, प्रधानमंत्री देश का बने। प्रधानमंत्री हिंदू और मुसलमान नहीं होता है, वो हिंदुस्तानी होता है। तो बनाइए। आप हमें हिंदुस्तानी नहीं मानती? सही पकड़े हैं। वो हिंदुस्तानी होता है। आप हमें हिंदुस्तानी नहीं मानती? बिल्कुल मानती हूँ मैं हम आपको। बन सकते हैं। लेकिन आप मेरे सवाल को इधर से उधर क्यों लेकर गए? मैडम, मैंने आपसे कहा कि आपकी पार्टी में गणपति बप्पा मौर्य बोलने से आदमी को पीछे क्यों हटना पड़ता है? खाओ माँ कसम। ये जिन्होंने बोला क्यों? था, नहीं, ये सवाल उनसे पूछिए मैडम। अरे आपके पार्टी, आप जय श्री राम पर बोल सकते हैं, अयोध्या पर बोल सकते हैं, तालिबान पर बोल सकते हैं, और वारिस पठान पर नहीं बोल नहीं, सकते। तालिबान पर आपको भी डर नहीं, लगता है? तालिबान पर तो प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरी हिम्मत कहां से हो जाएगी? प्रधानमंत्री जी बोले तालिबान पे? बोल ही नहीं रहे साहब, कर रहे वेट एंड वॉच। ये गड़बड़े बाबा। वेट एंड वॉच। हाँ, वेट एंड वॉच की पॉलिसी है देश की। प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे तालिबान अरे पे, ये मैं देश कैसे की बोलूंगा? पॉलिसी है। सर्वदलीय बैठक हुई है। वो नहीं गए हैं क्या? नहीं, तो सर्वदलीय बैठक ओवैसी में साहब नहीं गए सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री में? जी बोले क्या? वो तो ओवैसी साहब बताएंगे ना। 3 उनको घंटे बुलाया था नहीं, ना। 3 घंटे में वेट एंड वॉच। 3 घंटे वेट एंड वॉच नहीं, तालिबान की हरकतों पर वेट एंड वॉच। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। इतना तो आपको पता है, विदेश नीति आप इतना टाइम से प्रवक्ता नहीं है। मैडम, मैं आपसे कह रहा हूं, आप बताइए तालिबान के बारे में क्या बोला प्रधानमंत्री ने? मैं तो कह रही हूँ वेट एंड वॉच, उसमें बोलना क्या है? तो यही तो मैं कह रहा हूं। गजब बेइज्जती है। जिस प्रकार की बहस यहां चल रही है, मैं उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा। मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं करती। यही नहीं, अभी और सुनिए। समाजवादी पार्टी समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो कमजोर तबका है, जो वंचित तबका है, उसको साथ लेकर के उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाना चाहती है, उत्तम प्रदेश बनाना चाहती है। बस ओपनिंग रिमार्क ले लूं, थोड़ा देर से आए एक हैं। मिनट जरा, सिर्फ मेरे एक बात का, यही तो ताज बहुत होटल में, देर से- यही ताज होटल, एक मिनट, मैं मैंने तो एक बात सुन ली है। आपका पूरा सिर्फ भाषण ताज मैंने होटल में- जनाब सुन सिर्फ लिया। यही ताज होटल में मायावती मेरे अखिलेश कुछ यादव जी सवाल बैठे थे। हैं। इसी ताज होटल में प्लीज थोड़ा सा मेरी बात को एक- थोड़ा जवाब दे मैं दीजिएगा। नहीं yield कर आप रहा हूं। वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी ने यहाँ सभा बैठ के अभी कहा था तो 7% हमारा, और कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? 21% वो आपका और 19% मेरा। तो किसने बात करी थी, इस बात का जवाब ले लीजिए। अभी तो मैंने वोट बैंक का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कब कहा वोट बैंक? मैंने वोट बैंक का शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपको जितना पढ़ाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, समझ रहे हो? पढ़ाया नहीं आप गया है। इतना ही जब बोलिए। आप मुस्लिम की बात करेंगे आप तो उसका सुनिए। शोषण हुआ है, उसको पीछे ढकेला के इस बारे में बात करना गलत है। मुझे आप बात क्यों पता करते नहीं, हैं? मुझे पता नहीं आप यहाँ मुसलमान की हैसियत से देखिए, बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल मैं देखिए, समाजवादी किसी भी पार्टी के पार्टी। प्रतिनिधि के रूप में देखिए, यहाँ किसी बैठा भी हूँ, जब बात होगी, जब और मुद्दा मेरे कुछ subject- सवाल हैं भारतीय नहीं, जनता subject क्या पार्टी है? के लोगों आप से। बात तो सब्जेक्ट की हो रही है मुसलमान की ना, तो उसके बारे में बात तो इस होगी। तरीके से बहस नहीं होती। अच्छा, इस एक तरीके सेकंड, आप से दोनों नहीं को होती। रोक रही हूँ। रहने दीजिए। खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं। हम तो ये- हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं। तो ये MY का नारा किसने दिया? रुको जरा, सबर करो। हमने कभी नहीं दिया। 2012 का घोषणा पत्र मेरे पास है, 2017 का मेरे पास है, 2002 का मेरे पास है। MY का नारा कभी भी समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जिनकी सरंगना भारतीय जनता पार्टी है, उसने MY कह करके हमको लांछित किया है। हमने कभी नहीं दिया। हम HM यूनिटी का नारा देते हैं। हिंदू मुसलमान एकता हमारा लक्ष्य है। अच्छा, तो फिर मुनव्वर राणा के तालिबान के बयान मुनव्वर पर राणा समाजवादी पार्टी में नहीं उनकी है। बेटी तो उनका है, हम प्रवक्ता नहीं, है तो वो। आपके पिताजी का आपसे हिसाब लिया जाएगा? बिल्कुल क्यों नहीं लिया नहीं, जाएगा? बिल्कुल नहीं लिया जाता बिल्कुल लिया राजनीति के जाएगा। अंदर।
मेरे पिता कुछ गलत करेंगे माधवराव और अगर सिंधिया से सरजमी कभी के विजय राजे खिलाफ- सिंधिया का अगर हिसाब नहीं लिया सरजमी गया के खिलाफ मेरे और पिता कुछ ज्योति गलत राजे करेंगे सिंधिया तो से उनकी कभी बेटी यहाँ बैठकर वसुंधरा राजे उनकी का हिसाब मजम्मत नहीं करेगी। लिया गया। मैं आपको- राजनीति में ना, रिश्तेदारी ना, नहीं ना, होती, मैडम। आप मुझे ये बताइए क्यों डर रहे हैं आप? मैं बताइए क्या पूछ रहे थे? तालिबान आप के मुझसे लिए पूछिए मुनव्वर ना। राना अगर इस तरीके की आप बातें बोलते समाजवादी हैं, पार्टी का पक्ष पूछिए आप तालिबान मत पर। कहिए, आप मत कहिए। आप पर बीजेपी आप पर मेरी हमारी बात सुनिए। प्रतिक्रिया पूछिए आप तालिबान परेशान पर। क्यों हो रहे हैं तालिबान नहीं, को मैं लेकर? परेशान नहीं हूं। परेशान क्यों हो रहे आप हैं? ज्यादा विचलित हैं। मैं विचलित नहीं हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही जी, हूँ बताइए। कि तालिबान की मजम्मत करने के लिए मुनव्वर राना की बेटी को कह क्यों नहीं दिया जाता है? वो प्रवक्ता है आपकी पार्टी तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। की। अभी तक भारत सरकार ने न विदेश मंत्री ने न प्रधानमंत्री ने तालिबान की मजम्मत नाम लेकर के नहीं की है, और की हो तो आप मुझे रिकॉर्ड दिखा दीजिए। गजब बेइज्जती है। आप मुझे ये बताइए कि आप एक बात, अब आपने- आगे सुन एक लीजिए। बात नहीं, पहले एक बात की वो हो जाए, सुन लीजिए एक नहीं, बात। काउंटर हो जाए नहीं, सर। ये हुआ या नहीं हुआ? सर इंपॉर्टेंट है, रुक जाइए। हुआ या नहीं हुआ? तो आप ये कह रहे हैं कि आप तालिबान की मजम्मत तब तक नहीं करेंगे जब तक सरकार नहीं करती, ऐसा है। और जो लोग आजादी उनकी के बाद तारीफें से- कर रहे सुनिए, हैं सुनिए, मेरी बात उनकी भी सुनिए। आप मजम्मत ऐसे तब तक नहीं, नहीं आप अपने- करेंगे जब तक अपने सरकार तरीके से मजम्मत जवाब नहीं मत करती है। दीजिए। भारत आजाद होने के बाद से विदेश नीति के मामले पर राजनीतिक दलों के बीच में आम सहमति रही है। चाहे फिलिस्तीन का सवाल रहा हो, चाहे निकारागुआ का सवाल रहा हो, चाइना पर हमारा स्टैंड रहा हो, देश के दूसरे दुनिया के अंदर जो मुक्ति आंदोलन चल रहे थे उनके बारे में हमारा स्टैंड सब पार्टियों का और देश का मिलाजुला होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी तक भारत सरकार कहाँ? ने आपने तो कल वैक्सीन को पहली भी बार बीजेपी की सुनिए, वैक्सीन बता सुनिए, दिया था। कल पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या भारत की सरकार ने आम सहमति बनाने के लिए प्रयास आरंभ किया है। जो भी नीति सरकार की आम सहमति के बाद बनेगी वो समाजवादी पार्टी की नीति तो है। आप ये मानते हैं ना कि मुनव्वर राना ने जो कहा है वो गलत कहा है? क्या कहा है मुझे बताइए। तो मैं कोई मुनव्वर राना का ऑडियो हर वक्त नहीं सुनता हूं। नहीं आप सुनते हैं आप? नहीं, मैंने नहीं सुना। बताइए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उन्होंने कहा था यूपी रहने लायक नहीं है। है? उन्होंने इसमें तालिबानियों तालिबान को कहां से आ गया? मैं बता रही हूँ आपको, रुक जाइए ना, इत्मीनान रखिए। आप क्यों परेशान हो रहे ना, नहीं हैं? परेशान ना मैं नहीं, कहीं जा रही हूँ ना आप जा रहे जी। हैं। तो राणा साहब तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तालिबानियों को मुजाहिद बुला रहे हैं, और वो एक बार के लिए मुझे लगा वो पाकिस्तान के अबे जल्दी बोल। प्रधानमंत्री है, इमरान खान है। तो जो उन्होंने कहा, देखिए, तालिबानियों को अगर लड़ाका राणा बताया, साहब- मुजाहिदीन मैं बताया, आपका सवाल उनको सुनिए। मुबारकबाद दी। आप मैं मजम्मत आपका- करते हैं कि नहीं मैं करते? आपका प्रश्न समझ गया। आप दरअसल गलती ये कर रही हैं कि मुनव्वर राना साहब को विदेश नीति का बहुत बड़ा एक्सपर्ट मान रही है। सही पकड़े हैं। मुनव्वर राना विदेश नीति के एक्सपर्ट नहीं है। हम्म। मुनव्वर राना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके तालिबान का समर्थन नहीं किया था। आपके ही चैनल जबरदस्ती जाकर के शायर के मुंह में माइक ठूसेंगे अच्छा। और उससे विदेश नीति पर राय। आप हमसे अच्छा। पूछिए ना विदेश नीति पर। अच्छा, और जो विदेश नीति तो के मासूम है मुनव्वर राना। इस हिंदुस्तान के- बदमाश पत्रकार मैडम, ने मुंह में माइक ठूसा, मैडम, अचानक उनके दिमाग में बैठा और मैडम, मेरी मुनव्वर बात राना सुनिए। हिप्नोटाइज इस हो गए और हिंदुस्तान मुनव्वर के राना ने अंदर- कहा जय तालिबान। नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 1,500 फॉरेन सर्विसेज के रिटायर्ड लोग छोटी जिंदा सी हैं, बात है, जिसमें हिंदू भी हैं, छोटी मुसलमान सी भी बात हैं। है। आप विदेश नीति आप पर घबरा फॉरेन रहे सर्विसेज हैं। के एक्सपर्ट से आप क्यों नहीं ताले- पूछते? आप आप तालिबान मुनव्वर राना के पर पास पहुंच तारीफ जाते हैं। करने वाले मुनव्वर राना की मजम्मत करने से घबरा रहे हैं। आपको मैं- डर लग रहा है क्या बोला तू? आपका वोट मैं बैंक घबरा रहा छिटक हूं। जाएगा। मैं तालिबान गैर जरूरी चीजों को मुद्दा नहीं बनाता हूं। ये गैर जरूरी जो नहीं चीज है। मुनव्वर राना ये देश का बयान बड़ा गैर जरूरी शायर है। मेरे लिए ये जरूरी देश का है ज़ईफ़ भारत शायर सरकार है। का स्टैंड क्या है, मेरे लिए वो जरूरी होगा। ओके। बात तो सही है। मैं उस पर ओके, प्रतिक्रिया दूंगा। understandable। अगर वो पक्ष में आएगा तो अरे दूंगा, नहीं, नहीं। अगर तालिबान नहीं, के नहीं, विपक्ष नहीं, में नहीं, आएगा सर। तो प्रतिक्रिया नहीं, नहीं, दूंगा। मैं बताती हूँ मुनव्वर आपको। राणा के मैं बयान बताती हूँ पर आपको। प्रतिक्रिया देने के लिए समाजवादी पार्टी बाध्य नहीं है। नहीं 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 है। हाँ। लेकिन आप पर्सनली मुझे बताइए, मुनव्वर राना ने जो नहीं, कहा वो पर्सनली सही का था क्या कि मतलब? गलत मैं था? समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि की जो हैसियत से सही बैठा था हूं। वो सही है, जो गलत था वो गलत है। क्या है? हाँ, तालिबान की तारीफ आप करेंगे कि नहीं करेंगे? भारत सरकार ने अभी तक आप आतंकवादी घबरा रहे संगठन क्यों हैं, नहीं पूरा घोषित देश किया? देख रहा है। तालिबान नहीं के घबरा बारे रहे। में कुछ भी कहने से कतराते हुए शख्स को पूरा देश इस वक्त तालिबान देख के रहा बारे है। में अलग से आप मुझे बुलाइए, किसी दिन 1 to 1 बात करिए उस। समझ रहे हो? तो फिर मुनव्वर राना ने जो किया गलत किया ना सर। लेकिन मुनव्वर राना की अहमियत क्या है? आप किसी विदेशी नीति के एक्सपर्ट से क्यों नहीं बात करती उस पर? सही पकड़े हैं। स्टार्ट करो